भारत की आज़ादी की लड़ाई वो गुमनाम नायक जिनकी कुर्बानियों को भुला दिया गया। जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है, हमारे जहन में कुछ गिने चुने नामों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन अनगिनत क्रांतिकारियों का क्या हुआ, जिनकी कुर्बानियाँ इतिहास के पन्नों में धुंधली कर दी गई? क्या हम जानते हैं कि 1498 से 1947 तक इस मुल्क की आज़ादी के लिए न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों ने भी अपने खून से इस धरती को सींचा था। फिर चाहे वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी हो, जिन्होंने अंग्रेजी फौज में भर्ती होने को हराम करार दिया, या शाह अब्दुल अजीज, जिन्होंने 1772 में ही अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी कर दिया था। फिर वो टीपू सुल्तान हो, जिनकी तलवार अंग्रेज़ों के खिलाफ खौफ का दूसरा नाम थी, या बहादुर शाह जफर, जिनकी अगुवाई में 1857 की क्रांति लड़ी गई। इतिहास में गौर करें तो गदर आंदोलन से लेकर खुदाई खिदमतगार तक हर आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी रही। लेकिन अफसोस, आज़ादी की इस दास्तान को जिस तरह लिखा गया, उसमें कई नाम जानबूझकर पीछे छोड़ दिए गए। आज जब कुछ लोग इतिहास को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ रहे हैं, तब ज़रूरत है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सही हकीकत बताएं, उन्हें वो कहानियाँ सुनाएं जो अब तक दबा दी गई। ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान के हर उस बेटे बेटी की बात है जिसने इस मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आइए इस भूले बिसरे इतिहास को फिर से जिंदा करें, ताकि आने वाली नस्लें अपने असली हीरोज़ को जान सकें। भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी दिलाने में अनगिनत मुसलमान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। लेकिन जब भी स्वतंत्रता आंदोलन की बात होती है तो सिर्फ एक ही नाम सामने आते हैं। उस नाम से आप भली भांति वाकिफ हैं। जी हाँ, वह और कोई नहीं बल्कि अशफाक उल्लाह खान है। मुद्दा यह है कि क्या सिर्फ अशफाक उल्लाह खान ही भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थे? अगर गहराई से अध्ययन किया जाए तब आप देखेंगे कि 1498 की शुरुआत से लेकर 1947 तक मुसलमानों ने विदेशी आक्रमणकारियों से जंग लड़ते हुए न सिर्फ शहीद हुए बल्कि बहुत कुछ कुर्बान कर दिया। फतवा राष्ट्र प्रेम का। मौलाना हुसैन मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया था कि अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। सुनवाई में अंग्रेज जज ने पूछा, क्या आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फ़ौज में भर्ती होना हराम है? मौलाना ने जवाब दिया, हाँ फतवा दिया है, और सुनो, यही फतवा इस अदालत में अभी दे रहा हूँ, और याद रखो आगे भी ज़िंदगी भर यही फतवा देता रहूँगा। इस पर जज ने कहा, मौलाना इसका अंजाम जानते हो? सख्त सज़ा होगी। जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना कहते हैं कि फतवा देना मेरा काम है और सज़ा देना तेरा काम, तू सज़ा दे। मौलाना की बातें सुनकर जज गुस्से में आ जाते हैं और कहा कि इसकी सज़ा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज पर रख देते हैं। अब जज पूछते हैं, ये क्या है? मौलाना उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कफन का कपड़ा है, मैं देवबंद से कफन साथ में लेकर आया था। अब जज कहते हैं, कफन का कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाता। इस पर मौलाना जवाब देते हैं कि जिस अंग्रेज की सारी उम्र मुखालफत की, उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। गौरतलब है कि फतवे और इस घटना के असर से हजारों लोग फौज की नौकरी छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए। शाह अब्दुल अजीज का अंग्रेज़ों के खिलाफ फतवा। 1772 में शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया। हमारे देश का इतिहास 1857 की मंगल पांडे की क्रांति को आज़ादी की पहली क्रांति मानता है, जबकि सच्चाई यह है कि शाह अब्दुल अजीज ने 85 साल पहले हिंदुस्तानियों के दिलों में आज़ादी की क्रांति की लौ जला चुके थे। इस जिहाद के जरिए उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों को देश से निकालो और आज़ादी हासिल करो। ये फतवे का नतीजा था कि मुसलमानों के अंदर एक शुरुआत पैदा होना शुरू हो गई कि अंग्रेज लोग सिर्फ अपनी तिजारत ही नहीं चमकाना चाहते बल्कि अपनी तहजीब को भी यहाँ से ठूसना चाहते हैं। हैदर अली और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक खतरे को समझा और उसका विरोध किया। टीपू सुल्तान भारत के इतिहास में एक ऐसे योद्धा भी थे जिनकी दिमागी सूझबूझ और बहादुरी ने कई बार अंग्रेजों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अपनी वीरता के कारण ही वह शेर मैसूर कहलाए। अंग्रेजों से लोहा मनवाने वाले बादशाह टीपू सुल्तान ने ही देश में अंग्रेजों के जुल्म और सितम के खिलाफ बिगुल बजाया था।
और जान की बाजी लगाई थी, मगर अंग्रेजों से समझौता नहीं किया था। टीपू सुल्तान अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। टीपू की बहादुरी को देखते हुए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उन्हें विश्व का सबसे पहला रॉकेट आविष्कार बताया था। बहादुर शाह जफर 1775-1862 भारत में मुगल साम्राज्य के आखिरी शहंशाह और उर्दू भाषा के माने हुए शायर थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। इस जंग में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो अब म्यांमार कहा जाता है, वहां उनको भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हुई। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, वह ब्रितानी शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। यह विद्रोह 2 वर्षों तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला। इस विद्रोह का आरंभ छावनी क्षेत्रों में छोटी झोपड़ों और आगजनी से हुआ था, लेकिन जनवरी माह तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ हुआ और पूरे भारत पर ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन आरंभ हो गया, जो अगले 10 वर्षों तक चला। गदर आंदोलन। गदर शब्द का अर्थ है विद्रोह। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में क्रांति लाना था, जिसके लिए अंग्रेजी नियंत्रण से भारत को स्वतंत्र करना आवश्यक था। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थापित किया गया। भोपाल के बरकतुल्ला गदर पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने ब्रिटिश विरोधी संगठनों से नेटवर्क बनाया था। गदर पार्टी के सैयद शाह रहमत ने फ्रांस में एक भूमिगत क्रांतिकारी के रूप में काम किया और 1915 में असफल गदर विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फांसी की सजा दी गई। फैजाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले अली अहमद सिद्दीकी ने जौनपुर के सैयद मुस्तफा हुसैन के साथ मिलाया और बर्मा में भारतीय विद्रोह की योजना बनाई और 1917 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट। लाल कुर्ती आंदोलन भारत में पश्चिम मुल्तान सीमांत प्रांत के खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में खुदाई खिदमतगार के नाम से चलाया गया, जो कि एक ऐतिहासिक आंदोलन था। विद्रोह के आरोप में उनकी पहली गिरफ्तारी 3 वर्ष के लिए हुई थी। इसके बाद उन्हें यातना झेलने की आदत सी पड़ गई। जेल से बाहर आकर उन्होंने पठानों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की और अपने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का नेतृत्व किया। वो अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभिक काल में राजभक्त होने के साथ साथ कट्टर राष्ट्रवादी थे। उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के विचारों का समर्थन किया। 1884 में पंजाब भ्रमण के अवसर पर हिंदू मुसलमान एकता पर बल देते हुए सर सैयद अहमद खान ने कहा कि हमें हिंदू और मुसलमानों को एक मन एक प्राण हो जाना चाहिए और मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। यदि हम संयुक्त हैं तब एक दूसरे के लिए बहुत अधिक सहायता हो सकते हैं, अगर नहीं तो एक दूसरे को विरुद्ध प्रभाव दोनों का ही पतन और विनाश कर देगा। इसी प्रकार के विचार उन्होंने केंद्रीय व्यवस्थापिक सभा में भाषण देते समय व्यक्त किए। एक अन्य अवसर पर उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुसलमान शब्द केवल धार्मिक विभेद और व्यक्तित्व करते हैं, लेकिन दोनों एक ही राष्ट्र हिंदुस्तान के निवासी हैं। सर सैयद अहमद खान द्वारा संचालित अलीगढ़ आंदोलन में उनके अतिरिक्त अन्य प्रमुख नेता भी थे, जैसे नज़ीर अहमद, चिराग अली, अल्ताफ हुसैन और मौलाना शिबली नोमानी। यह तो अभी चुनिंदा लोगों के नाम हमने आपको बताए हैं। ऐसे सैकड़ों मुसलमान थे जिन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन को कुर्बान कर देश को आज़ाद कराया। इतना ही नहीं, मुस्लिम महिलाओं ने बेगम हजरत महल, असगरी बेगम और बाई अम्मा ने ब्रिटिश के खिलाफ स्वतंत्रता के संघर्ष में योगदान दिया। अफसोस यह है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इतने मुसलमानों के शहीद होने के बाद भी हमको मुसलमानों को योगदान के बारे में नहीं बताया जाता। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुसलमान नवाब सिराजुद्दौला, अशफाकुल्ला खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, शेर मैसूर टीपू सुल्तान, शहजादा फिरोज शाह, बेगम हजरत महल, मौलाना अहमदुल्लाह शाह और मौलाना जफर अली खान जैसे कई मुसलमानों ने स्वतंत्रता देश आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई है। अफसोस यह है कि जिन मुसलमानों के बदौलत हमें आज़ादी नसीब हुई,
बीजेपी और आरएसएस जैसे संगठनों को आज उन मुसलमानों की कुर्बानी बिल्कुल भी याद नहीं है। इसलिए एक अपील अपने उन तमाम मुस्लिम भाइयों से, जहाँ तक ये मेरा वीडियो पहुँचे, अपने बच्चों को इस्लामी तारीख पढ़ाओ, उलमाए दीन के कारनामे सुनाओ। जो चीज़ इस मुल्क के इतिहास से गायब कर दी गई है, उसे तुम खुद अपने बच्चे बच्चियों को बताओ। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा ये एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।